हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 मोरो आर्क। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोरो नामिक प्लैनेट पर पहुंच गया है और उसे रोकने के लिए गोकू और वेजिटा भी वहां पहुंच गए हैं और वो एपिसोड मोरो और वेजिटा की फाइट के बीच में ही खत्म हो गया था। तो चलो चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वेजिटा बोलता है, ये क्या, तुम अब तक अपनी असली ताकत छुपा रहे थे। और वही मोरो अपनी असली पावर यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा है। उन्हें देखकर गोकू बोलता है, हमें पता है कि तुम लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने अभी उस नमैकिन बच्चे के साथ करने की कोशिश की। मोरो मुस्कुराते हुए कहता है, ओ तो तुम पूरी तरह अनजान नहीं हो, ये अभी वही टेक्निक होगी लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से होगा। वेजिटा कुछ समझा नहीं। फिर सीन फ्रीजा के सोल्जर पर शिफ्ट होता है। वो कहता है, क्या मोरो फिर से वही टेरिफाइंग मूव यूज करने वाला है जो उसने प्रिजन से भागते वक्त किया था? शायद मुझे इस फाइट से थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए। अब सीन मीरस की शिप पर शिफ्ट होता है। जैको कहता है, तो क्या मोरो का एनर्जी अब्जॉर्बर मूव भी सबसे डेंजरस है जिससे हमें बचना होगा? मीरस कहता है, हाँ, और ये सिर्फ प्लैनेट की लाइफ को अब्सॉर्ब करने तक ही सीमित नहीं है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो जो मैसिव एनर्जी प्लैनेट से चुराता है उसे सीधा अटैक करने के लिए भी यूज कर सकता है। सीन फिर मोरो पर शिफ्ट होता है जो अपनी फुल मैजिक पावर यूज करने के लिए अपनी पावर अप कर रहा होता है और पावर अप करते करते उसके नीचे की जमीन क्रैक होने लगती है और अचानक से जमीन के अंदर से लावा निकलने लगता है। ये देखकर वेजिटा सरप्राइज हो गया। मोरो के चारों तरफ से लावा जमीन से ऊपर निकल रहा था। वेजिटा शॉक्ड होकर बोला, अरे अब ये कौन सी टेक्निक है? एंड तभी मोरो अपनी फिंगर अप करता है और वेजिटा के सामने की जमीन उठने लगती है और अचानक से उसके सामने से लावा जमीन फाड़ता हुआ ऊपर निकलता है और सीधा वेजिटा के मुंह पर लगता है। ये देखकर गोकू भी शॉक्ड हो गया। फिर वेजिटा पीछे हटता है और जख्मी हालत में हैवी ब्रीथिंग के साथ कहता है, अब ये क्या था? मोरो कोल्डली बोलता है, इस मूव के साथ मैं उसी प्लैनेट की लाइफ एनर्जी से अटैक करता हूँ जिसमें हम खड़े हैं। इसकी पावर मेरे अंदर से नहीं आती बल्कि पूरे प्लैनेट से आती है। सो गाइस, ये लावा ऐसी दिखने वाली चीज इस प्लैनेट की लाइफ एनर्जी है। मोरो आगे कहता है, और मुझे मानना पड़ेगा इस प्लैनेट नामिक में अपने आप में ही बहुत सारी एक्सेप्शनल एनर्जी भरी हुई है। फिर वो वेजिटा की तरफ फिंगर पॉइंट करता है और वेजिटा के राइट साइड से लावा एक्सप्लोड होता है एंड देन उसके लेफ्ट साइड से वेजिटा उसे डॉज करता है और आगे बढ़ता है, बट तभी उसके पीछे से लावा एक्सप्लोड होता है जो डायरेक्टली वेजिटा के बैक पर लगता है। मोरो वेजिटा को स्ट्रगल करता हुआ देख मुस्कुरा रहा था। वेजिटा उन लावा अटैक से बचने के लिए हवा में उड़ जाता है और बोलता है, डैम इट, मुझे लगता है अब मुझे इससे बचने के लिए हवा से एस्केप करना होगा। बट तभी गोकू चिल्लाता है, वेजिटा संभल के, और तभी वेजिटा चारों तरफ से लावा से गिर जाता है। वेजिटा सरप्राइज हो गया, उसके पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है एंड देन धम से पूरा लावा उसके ऊपर गिर जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो एल्डर नैमिक और वो बच्चा जिसका नाम एस्का है ये देखकर शॉक्ड हो गए। फिर लावा ठंडा हो जाने के बाद मोरो उस पर आता है, बट तभी उस ठंडे लावे की परत क्रैक होने लगती है और वेजिटा परत तोड़ते हुए मोरो पर चार्ज कर देता है। मोरो उसे देख कर सरप्राइज हो गया। वेजिटा अपनी एनर्जी बॉल से अटैक करने ही वाला होता है कि मोरो फिर से अपना मैजिक यूज करता है और लावा उसके सामने की जमीन फाड़ता हुआ ऊपर निकलता है। वेजिटा तुरंत पीछे हट गया। मोरो ने अपने सामने एक लावा की बड़ी वॉल बना ली थी। वेजिटा इंजर्ड भी था और फ्रस्ट्रेटेड भी, और उसकी हालत देख मोरो उस पर हंसने लगता है और बोलता है, कोई फायदा नहीं है, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। फिर वो अपने हाथ से लावा को कंट्रोल करता है और वेजिटा पर अटैक कर देता है। वेजिटा पीछे हट के उस अटैक से बच जाता है। मोरो की ये पावर देखकर वेजिटा स्पीचलेस हो गया था। तभी गोकू बोलता है, ओए वेजिटा, चल अब मुझे लड़ने दे। वेजिटा कोल्डली बोलता है, अपना मुंह बंद करो कैकरोट और साइड में खड़े होकर चुपचाप देखो। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। फिर वो मोरो को बोलता है, ओए मोरो, अगर तुम ये मूव लगातार यूज करते रहे तो जल्दी ही तुम अपनी लिमिट तक पहुंच जाओगे। मुझे जीतने के लिए बस तुम्हारे अटैक्स को डॉज करता रहना होगा। मोरो हंसते हुए कहता है, बाबू मोशाई, इस टेक्निक की कोई लिमिट्स नहीं है, मैं इसे तब तक यूज कर सकता हूँ जब तक ये पूरा प्लैनेट ही खत्म ना हो जाए। और ये सुनकर वेजिटा बोलता है, डैम इट, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता तो तुम्हें दोबारा पकड़ने का कोई चांस नहीं, और बिना किसी पावर अप के मैं बिल्कुल होपलेस हूँ। वेजिटा की बातें सुनकर गोकू कंफ्यूज हो गया। फिर मोरो कहता है, हार मान रहे हो क्या? इतनी मेहरबानी मुझ पर? वेजिटा कहता है, कम से कम एक बात तो बता दो, तुम्हारा असली मकसद क्या है? नामिक पर क्यों आए हो? मोरो कोल्डली बोलता है, मरे हुए लोगों को ऐसी जानकारी का कोई फायदा नहीं। वेजिटा स्माइल के साथ बोलता है, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रू गोल,
मे भी तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हमें ना मारो। मोरो हंसते हुए कहता है, अपनी जान की भीख मांग रहे हो क्या? लगता है गैलेक्टिक पेट्रोल का लेवल काफी गिर गया है। तुम इस प्लैनेट के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो, और अगर तुम कोऑपरेट करने के रेडी हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं यहाँ पर ड्रैगन बॉल्स नाम की चीज ढूंढने आया हूँ। वेजिटा उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाते हुए कहता है, अच्छा ऐसा क्या? मोरो बोलता है, मुझे पता है कि पूरे 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना पड़ता है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है? वेजिटा बोलता है, माफ करना बट मुझे इसकी डिटेल्स क्लियर नहीं है। फिर मोरो अपना हाथ उठा के बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम दोनों बिल्कुल बेकार हो। और उसके मुट्ठी बंद करते ही वेजिटा के लेफ्ट साइड से लावा की एक बड़ी लहर जमीन फाड़ के वेजिटा के ऊपर गिरती है। बट वेजिटा उसे अपनी एनर्जी बीम से काउंटर करता है और अपना पूरा दम लगा देता है और उस लावा की बड़ी लहर को रोकने में कामयाब हो जाता है। बट जैसे ही वेजिटा रिलैक्स होता है, मोरो उसके सामने से गायब हो जाता है और अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। फिर वेजिटा मुड़ता है और अपने हाथों में एनर्जी गैदर करके लावा के एनर्जी को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। वेजिटा स्ट्रगल कर रहा था और मोरो उस पर प्रेशर बना रहा था। फिर वेजिटा मोरो से पूछता है, बस इतना बता दो, तुम क्या विश मांगने वाले हो? इतनी पावर होने के बाद भी क्या ये काफी नहीं है? मोरो कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अपनी पावर के पीक पर तुम मेरे सामने कीड़े जैसे होते और ये पूरा प्लेनेट बस एक छोटा सा मील। लेकिन अभी वो सब कर पाना मेरे बस के बाहर है। इतनी लंबी कैद ने मुझे इस हालत में डाल दिया है। वेजिटा बोलता है, समझ गया, तो तुम अपनी पूरी पावर वापस पाना चाहते हो? मोरो कहता है, बिल्कुल, वही मेरा असली गोल है। फिर वेजिटा हंसते हुए कहता है, सच में तुम बिल्कुल वही गिरे हुए स्कम हो जैसा मैं बताया गया था, ऐसा कचरा जिसे खत्म करना बिल्कुल सही है। मोरो उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया और उसके बाद वेजिटा अपनी पावर अप करने लगता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी ब्लू एनर्जी से कवर होने लगती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड फाइनली वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में और एक झटके में मोरो के अटैक को पीछे धकेल देता है और मोरो भी उसकी पावर देखकर पीछे हट जाता है। वेजिटा के उस एनर्जी ब्लास्ट ने उसके सामने का सारा सीन साफ कर दिया था और ये देखकर मोरो शॉक्ड होके बोला, तो तुम अपनी रियल स्ट्रेंथ मुझसे छुपा रहे थे? वेजिटा मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ ठीक वैसे ही जैसे तुम अपना असली मकसद मुझसे छुपा रहे थे। आप यहाँ आ जाए। ये सब देखकर गोकू कहता है, तुमने उसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने दिया ताकि वो अपना राज उगल सके। बढ़िया मूव वेजिटा। फिर मोरो गुस्से में आके फिर से अपना मैजिक यूज करता है एंड हर तरफ से लावा निकलने लगता है और फिर वो वेजिटा पे अटैक कर देता है। वेजिटा कॉन्फिडेंट के साथ स्माइल करता है और उसके हर अटैक को डॉज करता हुआ आगे बढ़ता है। वेजिटा को अपनी तरफ आता हुआ देख मोरो उसे दूरी बनाने के लिए पीछे हट जाता है एंड लावा से उस पर अटैक कर देता है। बट वेजिटा सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर रहा था। मोरो फ्रस्ट्रेटेड हो गया ये देखकर कि वो वेजिटा को छू भी नहीं पा रहा। वेजिटा उन लावा पर स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ता है और एक लंबी छलांग लगा देता है। वेजिटा ने मोरो के पेट में एक सॉलिड किक दे मारी। मोरो की तो हालत ही खराब हो गई और ये देखकर वेजिटा के चेहरे पर स्माइल आ गई। उस किक से मोरो उड़ता हुआ डायरेक्ट नदी में जाके गिरता है। वेजिटा की पावर को देखकर फ्रीजा का सोल्जर शॉक्ड होके बोला, ये इतना स्ट्रॉन्ग कब से बन गया? क्या मोरो सच में उससे हार जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरे तो लग जाएंगे गुरु, मैं फिर से उस काल कोठरी में कैद हो जाऊंगा। सीन फिर वेजिटा पर शिफ्ट होता है। वो अचानक से अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है एंड तभी गोकू कुछ नोटिस करता है। पेड़ के पत्ते सूख कर नीचे गिर रहे होते हैं। गोकू को कुछ अनयूजुअल फील हो रहा था। फिर वेजिटा उस नदी के किनारे उतरता है और तभी हम मोरो को देखते हैं। वो पानी से बाहर निकल रहा होता है और फिर वो हवा में उड़ने लगता है। वेजिटा हंसते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस तरह के विलन हो, पर मैं चुपचाप इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकता। इसका मतलब है मुझे तुम्हें एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। बट तभी गोकू वेजिटा को वार्न करते हुए बोलता है, वेजिटा संभल के, यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। वेजिटा कंफ्यूज होकर बोला, ये क्या बोल रहे हो? बट तभी सीन में स्पेसशिप की एंट्री होती है। फ्रीजा का वो सोल्जर स्पेसशिप लेके वहाँ से भाग रहा होता है। वो कहता है, मैं उस सड़े हुए पेजर में दोबारा नहीं जाऊंगा, यही मौका है यहाँ से निकलने का। और उसकी इस हरकत से मोरो को गुस्सा आ गया। फिर उसने अपने एनर्जी बॉल से वेजिटा पर अटैक कर दिया। पूरा सीन धूल से ढक गया। जब धूल हटती है तो मोरो वहाँ से गायब हो गया। वेजिटा बोलता है, वो कमीना कहाँ गया? गोकू बोलता है, अरे वो वहाँ पर है। और तभी हम मोरो को देखते हैं जो कि एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है। उसने बहुत सारी एनर्जी गैदर करके एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल बना ली है। वेजिटा बोलता है, अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उस चीज को जितना बड़ा बनाना है बना लो, क्योंकि अब
तुम्हारी ये टेक्निक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बट मोरो के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी और वो लगातार जमीन से एनर्जी निकाल रहा था। गोकू नोटिस करता है कि पूरे प्लैनेट की एनर्जी मोरो के पास जा रही है। अब सीन कुछ नमेकियंस पर शिफ्ट होता है जो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। एक नाविक बोलता है हमारे ग्रह के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दूसरा बंदा बोलता है ये हो क्या रहा है। बट तभी एक बंदे के हाथ से उसकी पोटली गिर जाती है जिसे देख कर दूसरा नाविक बोलता है अरे ये क्या कर रहे हो, एल्डर ने वो ड्रैगन बॉल संभालने के लिए दिया था, इतने केयरलेस मत बनो। वो बंदा बोलता है सॉरी लेकिन। बट तभी एक बच्चा चक्कर खा के गिर जाता है। दूसरा बंदा बोलता है अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। बच्चा बोलता है पता नहीं अचानक से मुझे चक्कर आ रहे हैं। और उसे देखकर बाकी नमेकियंस घबरा के बोलते हैं ये क्या, कहीं ये जो भी हो रहा है हमें भी अफेक्ट तो नहीं कर रहा। सीन फिर से मोरो पर शिफ्ट होता है। उसकी एनर्जी बॉल अब बहुत बड़ी हो गई थी और उसे देखकर गोकू कहता है अबे हम क्या उसका अटैक का कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, चल उस पर अटैक करते हैं। बट तभी मोरो हंसते हुए अपनी मुट्ठी बंद करता है और वो लार्ज बॉल कंप्रेस होकर छोटी हो जाती है। और ये देखकर गोकू और वेजिटा दोनों शॉक्ड हो गए। उसके बाद मोरो ने उस एनर्जी बॉल को खा लिया और उसे खाते ही मोरो की बॉडी में मैसिव एनर्जी फ्लो होने लगती है। मोरो हंसते हुए नीचे देखता है और कहता है बड़े सालों बाद कुछ खाया है, पूरा सिस्टम सेट हो गया मेरा। तो उसे देखकर वेजिटा कहता है अच्छा मैं समझ गया, तो तुम ऐसे ही एनर्जी अब्सॉर्ब करते हो। फिर मोरो स्पेसशिप की तरफ देखता है और बस अपनी फिंगर से ही उसको रोक देता है और फिंगर डाउन करते ही स्पेसशिप जमीन में धंस जाती है। मोरो कामली कहता है शांत हो जाओ क्रैनबेरी, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, अब तुम वहीं से इस फाइट को ऑब्जर्व करो। क्रैनबेरी यानी फिजिक का सोल्जर डर के मारे बोलता है ठीक है बॉस। ये भगवान क्या जुल्म है। मोरो की पावर देख कर गोकू बोलता है लगता है वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वेजिटा बोलता है हाँ तुम सही हो, इसीलिए मीरस उसे इतनी जल्दी कैप्चर करना चाहता था। मोरो क्यों ना इस मामले को जल्दी खत्म करे। मोरो बोलता है मैं तो ट्राई कर ले। वेजिटा कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारा छोटा सा पावर बूस्ट मेरे लिए काफी है, सुपर सैयन ब्लू अभी भी तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा। फिर वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होने के लिए पावर अप करने लगता है, पर सरप्राइजिंगली वो सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाता। गोकू बोलता है अबे क्या कर रहा है, जल्दी नीला हो जा, उससे पहले वो तुझे पीला कर दे। वेजिटा बोलता है यार ये गेम खेलने का वक्त नहीं है। एंड फिर से वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पावर अप करने के लिए उसने पूरा दम लगा दिया, बट फिर से वो सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। वेजिटा शॉक्ड होके बोला अबे ये क्या, मैं सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। अब सीन मीरस की स्पेसशिप पर शिफ्ट होता है। जाको बोलता है अच्छा जो प्लैनेटरी एनर्जी मोरो ऑब्जॉर्व करता है उसमें वहाँ इंक्लूड प्लांट्स और एनिमल दोनों की एनर्जी होती है। इसका मतलब उसे गोकू और वेजिटा को कमजोर करने के लिए उन पर अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैंने सही कहा? मीरस कहता है हाँ बिल्कुल ठीक कहा। मोरो अपने अपोनेंट से लड़ते समय उनकी एनर्जी चुरा सकता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो दोनों अपनी फाइट कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन उन्होंने मोरो को बिना पूरी जानकारी के चैलेंज कर दिया है। भाई ये ट्विस्ट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वेजिटा ने सुपर सैयन ब्लू में मोरो से फाइट की, लेकिन मोरो ने सिर्फ एक ही मूव में पूरी फाइट ही चेंज कर दी। उस बंदे ने प्लैनेट नामिक और वहाँ के लोगों की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली और अब गोकू और वेजिटा की भी एनर्जी ड्रेन हो रही है। क्या अब गोकू और वेजिटा मोरो को रोक पाएंगे या प्लैनेट नामिक का यही आखिरी दिन है, ये आप अगली वीडियो में जानोगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।